हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हम जो कि मंडे की एनालिसिस करेंगे। पहले हम वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का आपको वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है कि आपकी सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग दी है आज वीकली चार्ट में देखेंगे तो। लास्ट वीक इसने दी थी आपकी क्लोजिंग जो थी कि 354 पे, इस वीक है 398 पे। तो आपका सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग दी है वीकली चार्ट पे देखेंगे तो। और आपका जो कि मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा है, हम इतने दिन से ये डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। वनडे में देखेंगे तो आपका मार्केट जो कि ऑल टाइम हाई क्रॉस किया। हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ये चीज़ की यहाँ पे सपोर्ट है ये आपका, तो यहीं से सपोर्ट ले रहा है मार्केट बार बार। और मार्केट अभी यहाँ से फॉल किया, रिकवर किया, बट अभी यहीं पे बार बार अपना 55,500 के पास रेजिस्टेंस ले रहा है। मे भी नेक्स्ट वीक में जिस हिसाब से लग रहा है कि हम नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट देगा। जब भी ब्रेकआउट देगा आपका आराम से, अगर यहाँ से देखेंगे आप तो 55,500 और ये आपका 54,000, मतलब 1500, आराम 1500 पॉइंट यहाँ से आराम से, मतलब 57,000 तक मूव कर देगा। यहाँ से जब भी ये इसके ऊपर क्लोज करने लगेगा तो 55,700 या 55,800 के ऊपर क्लोजिंग जिस दिन मिलेगी इसको, आराम से आपका यहाँ तक आ सकता है। और अगर आप देखेंगे तो अभी आरबीआई ने गवर्नमेंट को जो है कि गवर्नमेंट को जो है कि आप दिया है, डिविडेंड दिया है 2.69 लाख करोड़ का। तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। गवर्नमेंट ज़्यादा आपका एक्सपेंडिचर करेगी तो ज़्यादा बिजनेसेस मिलेंगे कंपनियों को, तो ज़्यादा बिजनेस मिलेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा कंपनी की। ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और जो है कि अभी हम निफ्टी का देखें तो निफ्टी आपका जो है कि वीकली चार्ट देखते हैं तो निफ्टी आपका वीकली चार्ट जो कि इनसाइड कैंडल बना है, आप देखेंगे तो ये जो लास्ट वीक थी उसके अंदर ही आज इस वाले वीक में पूरा मार्केट ने ट्रेड किया है। ना लो को ब्रेक किया ना हाई को ब्रेक किया, बट क्लोजिंग करते करते ये काइंड ऑफ हैमर बना के गई है। तो आपका जिस दिन ये 25,116 हाई है, इसको क्रॉस करेगी मार्केट आराम से। आपका ये जहाँ पे जो गैप है, अगर वनडे में हम देखेंगे तब दिखेगा हमको गैप। ये आपका ये देखिए मार्केट यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट यहीं पे होल्ड कर रही है। यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट में जैसे ये फॉल आया था ना, इसी तरह मार्केट में ऐसे मूव भी आएगा, राइज भी आएगा। मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको, कोई जितना यहाँ कंसोलिडेट करेगी उतना ही जल्दी यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा पटाख से पहुँचेगी। इस चीज़ के भी ध्यान दीजिए। तो मार्केट अभी क्या कर रही है, मार्केट काफ़ी सेलर आ चुके हैं और मार्केट ने आज क्लोजिंग अच्छी दी है। तो यहाँ पे से अगर देखें तो काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन भी है, मार्केट एकदम वहीं पे खड़ी है, हल्का सा ब्रेकआउट भी देके आपका वेट कर रही है। तो यहाँ से 853 800 के ऊपर क्लोजिंग भी आई है। तो आपका जो है कि ये आपका देखेंगे तो 25,000 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग होगी आराम से मार्केट फिर आपका यहाँ पे जो हाई है 25,200 के आसपास तक आने की कोशिश करेगी। और ट्यूसडे को मार्केट यूएस मार्केट क्लोज है, तो मे बी ट्यूसडे को मार्केट खुले, बट ये जो अभी आरबीआई ने डिविडेंड दिया उस पर पॉजिटिव रिएक्ट कर सकते हैं हम। और अगर उस दिन शॉर्ट कवरिंग वगैरह नहीं आई तो मे बी नेक्स्ट डे आए, ट्यूसडे को, मंडे को, सॉरी अभी तक जो मैं बोला था वो मंडे के लिए था। ट्यूसडे को आपकी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि ट्यूसडे को आपके सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी रहेगी और सेंसेक्स में होता है। तो देखते हैं कि ये मंडे को शॉर्ट कवरिंग कराते हैं या ट्यूसडे को कराते हैं, देखना पड़ेगा अभी। बट ऐसे ही है कि मार्केट अभी पॉजिटिव है। डाटा देखेंगे तो डाटा के पूरा विपरीत चल रही है मार्केट। जो डाटा एफआईज बना रहे हैं उसके एकदम उल्टा कर रहे हैं। अगर वो निगेटिव है तो पॉजिटिव चल रही है, पॉजिटिव और निगेटिव चल रही है। तो डाटा के अकॉर्डिंग तो मार्केट नहीं चल रही। बट हाँ, ये आप समझ सकते हैं कि अगर डाटा के अगेंस्ट है तो फिर सब लोग डाटा को फॉलो कर रहे हैं, तो अगेंस्ट में जब मूव आ रहे हैं तो बड़े बड़े आ रहे हैं, क्योंकि लोग इसके लिए रेडी नहीं है और ऐसे लेट हो रहे हैं कंटिन्यू। तो यही है। और अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी देखा जाए तो आज मार्केट ने क्या किया, और हमने डिस्कस भी किया था, लाइव ट्रेडिंग का मैंने वीडियो भी डाला है। तो उसमें देखिए मार्केट कल शाम को जो है कि यहाँ से रिकवर की थी, तो मतलब कोई बड़ा प्लेयर है, जब तक इसके नीचे नहीं आया हम शॉर्ट भी करेंगे। और एक हमारी लड़के आपकी ये जो रेड खुली है, मैं कह रहा कि यहाँ से सिप होती रही, जैसे आई दे रहा है यहाँ पे आ गई है ग्रीन है, फिर तो सुबह से ग्रीन है, फिर आएगा उधर इसके रहा यहाँ पे आपका रजिस्टर की आईडी यार कल बड़े आई था, पर यहाँ पे देखिए मार्केट खोल रहा है, कट रही है। और मोस्टली यहाँ पे मैंने आईडी रहेगा पुट शॉर्ट करने वाला था, बट यहाँ नहीं रह रहा क्योंकि यहाँ पे उस टाइम में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो फिर मैं वेट किया, मैं कहूँ कोई नहीं, आराम से ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पहुँच जाएगी तो करेंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे कहीं कॉल शॉर्ट कर थी और मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। तो मैं यही बोला था कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है, और सपोर्ट लेके देखिए कितना अच्छा मूव आया है तुरंत। मतलब मेरी उम्मीद तो थी मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, लेकिन फ्राइडे होने की वजह से
मे बी यहाँ पे कोई है जो कि आज मार्केट को नहीं आने दिया है, बट देखते हैं ये कब तक रोकता है। जिस दिन इसका ऐसा लीट होगा इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी, अच्छी शॉर्ट कवरिंग आने वाली है। अभी आज तो उसने रोक दिया है, बट मंडे को देखते हैं क्या होता है। और आपका देखेंगे तो यहाँ से मार्केट जो है कि मैंने जहाँ बुक किया वहाँ से थोड़ा सा नीचे जाके काफ़ी अच्छा एकदम शॉर्ट जो थे, जो लोग इधर तक सोच रहे थे मार्केट नीचे गिर जाएगी, उन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर कर लिए। जब उनके सबके शॉर्ट कवर हो गए ना, मार्केट साइडवेज हो गई है। तो आज भी काफ़ी जो है कि आपके शॉर्ट सेलर आए होंगे, क्योंकि ऑल द मार्केट पॉजिटिव है, बट आए होंगे कुछ लोग देख के कि यहाँ पे अभी इसको हाई को ब्रेक नहीं किए, तो मैं भी जो है कि ना ब्रेक करे ये सोच के, तो यहाँ से देखेंगे तो हाई बार बार मार्केट रिजेक्शन ली है, 900 के नीचे ही रही है। तो यहाँ पे सेलर होंगे और बायर जो होंगे वो आपका 2 दिन का वीकेंड है, उस चक्कर में ना कुछ लोग प्रॉफिट बुक करके चले गए होंगे। तो अब इसके नीचे जब जाएगी तभी हम देखेंगे कि नीचे जा सकती है। और मार्केट जैसे इसको ब्रेक करे तो पहला टारगेट तो आपका आराम से ये रहेगा 50 पॉइंट का। 50 जब इसको ब्रेक करेगी तो 25,000 और 25,000 के ऊपर फिर सीधे आपको 25,060 जो बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही थी यहाँ से। और अगर इसको ब्रेक करेगी तो फिर देखते हैं ये जो किसी ने इतनी बड़ी पोजीशन बनाई थी तो वो क्या ऊपर के लिए बनाया था या नीचे के लिए, ये देखना पड़ेगा। बट इसके ऊपर जाएगी तो फिर आप ये मत सोचिए कि मार्केट घूम जाएगी, वो अब नहीं घूमने वाली। जितने शॉर्ट्स हैं सबको कवर कराएगी, और मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी का वीक भी है, तो शॉर्ट से भी बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं मार्केट में। और शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मार्केट फिर से वायलेंट मूव देगी एकदम, उसके लिए भी रेडी रहिए। मार्केट जितना परेशान करना था इस वीक में कर दी, अभी मार्केट नेक्स्ट वीक ट्रेंडिंग हो सकती है, क्योंकि इस वीक में बहुत आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर गई, नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आ गई। तो जितना भी करना था परेशान कर दिए सबको, और नेक्स्ट वीक से स्मूथ मूव करेगी। तो फिलहाल इसमें यही है कि बायर जो है वो प्रॉफिट बुक करके चले गए होंगे, यहाँ पे सेलर आए हैं। तो अगर गैप अप हुई तो फिर इस सेलर को टारगेट रहते हुए ऊपर तक कम देखेंगे, और अगर गैप डाउन खुली तो देखना पड़ेगा मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। अभी के हिसाब से तो थोड़ा यूएस मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है, क्योंकि ट्रम्प की वजह से जानते हैं, ट्रम्प तो कुछ भी वो बोलते रहता है भाई। तो देखते हैं क्या रिकवर कर जाती है क्लोजिंग में या जो भी होता है। और हमारे अगर ब्यूटी निफ्टी देखेंगे तो आपका 40 और 15 मतलब 50-60 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है, वो देखते हैं मंडे को क्या होता है क्या नहीं। और अब आपका जो है कि अगर एफ का डाटा हम देखें तो एफ ने क्या किया है कि एफ ने बाइंग की है कैश मार्केट में। कैश मार्केट का अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहले देख लेते हैं कैश मार्केट। तो कैश मार्केट देखूँ तो आज इन्होंने 1800 वोट की बाइंग की है, और डीआईज ने भी बाइंग की है। और अगर आप देखेंगे समरी देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, आज थोड़ा सा फ्यूचर इन्होंने कम किया है, 1,000 क्या है, मतलब ओवरऑल लेंडर अभी इनका फ्यूचर शॉर्ट ही है। और जो है कि अभी फ्यूचर शॉर्ट किए, बट मार्केट ऊपर जाती है समझ में नहीं आता क्या पता। ऐसे जैसे लास्ट टाइम इन्होंने किया था कि फ्यूचर इन्होंने शॉर्ट करके रखा था बहुत ज़्यादा लोगों को दिखाने के लिए, और एक दिन में इन्होंने 20-25 हज़ार वोट फ्यूचर कवर कर लिए थे। तो सेम ऐसे ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो फिर से कल तक, अगर आप कल देखेंगे तो देखिए इनके पास कॉल इन्होंने जो है कि बुक कर ली थी, और ये जो है कि पुट शॉर्ट की थी और कॉल जो कि बुक कर ली थी। इनके बाद पुट ज़्यादा हो गया था और कॉल कम हो गई थी, और आज देखिए इन्होंने फिर एडजस्ट कर लिया अपना, कॉल और पुट अब बराबर हो गया दोनों। मार्केट किसी भी साइड मूव जाएगी, इसे भी आप भी ये नहीं समझ सकते मूव किधर का आने वाला है, क्योंकि दोनों इनके पास पोजीशन बराबर है। तो आपको ये टिक कर रहे हैं सबको, ताकि कोई भी इनका रीड ना कर पाए। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्केट तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, और लोग कॉन्फिडेंस को होल्ड नहीं कर पा रहे। बट आप समझिए कि मार्केट का ट्रेंड अप है, और मार्केट मुझे भी पा रहा है बाई जाए। इसका मतलब क्या है, कोई है जो ऊपर ले आना चाहता हो, तो आप ही अपर साइड का ही देखिए, नीचे का नहीं देखिए। जैसे ही आपका 24,940 जो भी है लेवल वो क्रॉस होगा तो उसके बाद अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि इनके पास दोनों इनके प्रॉफिट ही होगा। और ये जो 54,000 है ये क्या पता कवर कर ले ये, क्योंकि ये अभी मार्केट जा रही है, यहीं पे इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, तो ये बहुत ज़्यादा लॉस में तो है नहीं, तो मे भी कवर कर ले अपना, और इसमें आप प्रॉफिट कर लेंगे अपना। और जो है कि अभी आप प्रो का देखेंगे तो प्रो ने क्या किया है कि इन्होंने अपनी जो भी इनके पास निगेटिव पोजीशन थी सब पॉजिटिव हो गई थी, पर आज इन्होंने 7800 क्वांटिटी फ्यूचर लॉन्ग किया है। और अगर आप इंडेक्स में कॉल देखेंगे, मतलब इनका ऑप्शंस में डाटा देखेंगे तो ऑप्शंस में देखिए 2 लाख इन्होंने कॉल बाइंग की है, और 30,000 बस पुट। तो ये एक पूरा एग्रेसिव है कॉल में। इनके इनके डाटा थोड़ा थोड़ा समझ में आता है वो किधर का आना चाहिए आएगा। और अगर आप क्लाइंट का देखेंगे तो ये लोग तो आज 5,000 इन्होंने पुट ऐड किया है अपना, नेट नेट तभी पुट फ्यूचर लॉन्ग ही है। और अगर देखेंगे तो आज 2 लाख 3 लाख इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है। पता नहीं इनको क्या समझ में आया ऐसा कि 3 लाख मार्केट इतनी ऊपर आई फिर भी इन्होंने 3 लाख फॉल शॉर्ट किया है। एवरेज किया लग रहा है इन लोगों ने, तो एवरेज किया मार्केट इनको और एवरेज कराएगी और ऊपर ले जाएगी।
जो है कि अब इनके पास 4,37,000 कॉल शॉर्ट है और पुट शॉर्ट जो कि कम है, तो इनका ऊपर जाने पे ज़्यादा लॉस होगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, ऐसे ही होता है मार्केट में, जिधर इनका ज़्यादा लॉस होगा उधर ही जाएगी। और अगर आप देखेंगे अभी तो ICICI बैंक 2% ऊपर है करीब करीब, और HDFC बैंक 1.5% के आसपास है, इन्फोसिस भी 1% और विप्रो फ्लैट है। बाकी कुछ नहीं है, कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।